गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग सब? आज मैं हैरिसन आज आप लोगों के साथ फिर एक दफ़ा ऑनलाइन हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है डॉग हेल्थ रिलेटेड और इश्यूज, और कौन सी ऐसी ब्रीड्स हैं जो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क हैं इन डिजीज़ के लिए। और वर्ल्ड वाइड रिसर्च के मुताबिक जिन कौन सी ऐसी ब्रीड्स हैं जिनमें डिजीज़ बहुत हाई होती हैं और हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं। 25 डॉग ब्रीड्स हैं जो कि मोस्ट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं उनके अंदर, लेकिन मैं आपको आज सिर्फ 8 ऐसी डिजीज़ बताऊंगा और डॉग ब्रीड्स बताऊंगा जो ज़्यादा जिनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं और वो कॉमन हम लोग उसको पेट भी करते हैं। तो सबसे जो डिसेंडिंग में जाते हैं 8वें नंबर पे आज के मेरे हिसाब से वो रॉटवाइलर होगा। 7वें पे लेब्राडोर है। 6ठे पे बेसेट हाउंड। इनकी जो हाई प्रायोरिटी होती है। सेंट बर्नार्ड है, आपके पास गोल्डन रिट्रीवर है, बुलडॉग है। ये हाई होते हैं हेल्थ। जो सबसे वेरी हाई लेवल और सब कंसर्न वाली बात है वो हमारा सबसे फेवरेट डॉग ब्रीड है जर्मन शेफर्ड, जिसके अंदर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बहुत होते हैं। उसके बाद आपके पास कॉकर स्पेनियल है इसका भी हेल्थ बहुत हाई होता है। अच्छा, अब जो डिजीजेज इनके अंदर कॉमन देखने आती है उनके अंदर 8 ऐसी डेडली डिजीज हैं जो हमारे डॉग्स में, हमारे एशियन डॉग्स में, हमारे पास या पाकिस्तान में डॉग्स को बहुत होती हैं। जिसमें आपके पास ले लें कैनाइन डिस्टेंपर होता है। कैनाइन डिस्टेंपर के अंदर आपके पास रनी नोज होता है, रनी आइज होती है, फीवर होता है डॉग को, कॉफिंग होती है, वॉमिटिंग होती है और पैरालिसिस भी हो जाता है डॉग को। फिर उसके अंदर कैनाइन पार्वो वायरस, जो आपको पार्वो का पता है, आजकल तो हर चौथे पांचवें डॉग को पार्वो हो रहा है, क्योंकि हम लोग डॉग्स रख तो लेते हैं लेकिन उनकी केयर नहीं करते। तो पार्वो वायरस के अंदर क्या होता है, फीवर होती है, लेथार्जी हो जाती है, आपको वॉमिटिंग है, डायरिया, डिहाइड्रेशन, वेट लॉस है, उसके बाद डेथ है अगर उसकी ट्रीटमेंट ना की जाए। हार्ट वॉर्म से रेबी होती है, एक लाइव डिजीज होती है, कैरल कॉफ होता है, लेप्टोस्पिरोसिस लेप्टोस्पिरोसिस और किडनी डिजीज है। अब ये सारे मामला थे जो हमारे डॉग्स में आते हैं। इसका अगर आपका डॉग सिक है तो उसके वार्निंग साइंस इसके वार्निंग साइंस क्या होंगे, आपको कैसे पता लगेगा कि आपका डॉग सिक है? तो उसके अंदर वो आपको बहुत डेंजर सिग्नल्स देता है, जिसमें डायरिया आ जाता है, वॉमिटिंग आती है जो रिपीटेडली आती है डॉग को, गैगिंग करता है, स्नीजिंग करता है, कॉफिंग करता है, खाने के लिए रिफ्यूज करता है 24 घंटे तक, बिल्कुल कुछ ऐसे नहीं डॉग खाते। तो प्यास ज़्यादा लगती है, यूरिन ज़्यादा होता है। अच्छा, उनके जो गब्स होते हैं जब आप खोलेंगे स्वॉलन होंगे, रेड होंगे, और कभी कभी यूरिन करेगा तो उसके अंदर उसको पेन होगा, रनी नोज या रनी आइज जैसे आंखों के अंदर वो इस तरह की प्रॉब्लम होती है, साउंड्स बनाएगा। तो ये हमें देख रहा होता है कि हमारा डॉग। अच्छा, अब आप डॉग का फीलिंग वेल नहीं करता तो आपका जो डॉग होता है, अगर आपको ऐसे पता लग जाए कि भाई डॉग आपका जो है ग्रम्पियर है और स्नैपिंग कर रहा है, ग्राउल कर रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि सैड है, तो आपको फौरन से क्लिक हो जाना चाहिए कि आपका डॉग वेल नहीं है। उसके बिहेवियर में सब्टल चेंज हो जाएगा डॉग के, और डॉक्टर के पास आपको ले जाना चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने देखा है ग्रुप पर आ जाते हैं फेसबुक पे, लोगों से वही इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं कि मेरे डॉग की वॉमिटिंग ब्लैक हो गई, मेरे डॉग की वाइट हो गई, मेरे डॉग खा नहीं रहा, मेरा पीरियड लेथार्जी है, डॉग लेटा उसके सिर डालते। तो मैं आप लोग एक ही मशवरा दूंगा, देखिए बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं जो कि नीम हकीम खतरा जान होते हैं, वो डॉग की अलग अलग सी आपको चीज़ें बताएं कि ये खाएं, ये खिलाएं, वो करें कि नहीं। प्लीज़ आप अपने डॉग को किसी वेट को पास ले जाएं। जैसे आप, आपका घर का बच्चा, आपके घर का कुछ अजीज फर्द बीमार होता है तो आप पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, ना कि फेसबुक पे उसकी तस्वीरें डाल के लोगों से पूछते हैं। तो अपने डॉग को भी किसी वेट के पास ले जाइए। तो मशवरा तो मेरा यही कि आप लोग लेके जाए लोगों को डॉग के पास। बहुत सारे लोग, भाई मेरे डॉग को वाइट वॉमिट आ रही है, मेरे डॉग खाना नहीं खा रहा, मेरे डॉग को वॉर्म्स हो गए हैं, उसको ये होता है। तो देखें, आपका डॉग भी आपका एक फैमिली मेम्बर है, उसकी हेल्थ का ख्याल करना आपका फ़र्ज़ है। और जो डॉग्स हम यहाँ रखते हैं उनको उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं दे पाते। हमारे डॉग्स ज़्यादातर घर के बैकयार्ड्स में रहते हैं, घर के पास रहते हैं, छत पे पड़े रहते हैं, तो उनकी हेल्थ का ख्याल करना हमारा फ़र्ज़ है। तो जो आपको मैंने बताया है, जो सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स है, उनको अगर आपका डॉग है तो अपने डॉग को जल्द से जल्द वेट के पास लेकर जाए। किसी की भी मेडिकेशन पर ट्रस्ट ना करें। अगर वो आपको बताता है ये दे दे, देखें जिस तरह से आपकी बॉडी का फंक्शन है, हर डॉग की बॉडी का फंक्शन डिफरेंट होता है।
वो किस तरह से उस मेडिसिन को रिएक्ट करता है, किस तरह से उस मेडिसिन के अडॉप्ट करता है, वो आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। हो सकता है कि कोई डॉग को आप फीवर हो रहा है तो पैराडॉल दे दे या कैलपोल सिरप दे तो वो उसके सही हो जाए, लेकिन दूसरा डॉग उसको अडॉप्ट ना कर पाए, सही रहा, उसकी कंडीशन वर्स हो जाए। क्योंकि जितने भी आपकी ये पैरास्टामोल और इस तरह की चीज़ होती है लिवर को इफेक्ट करती है, अगर इसकी डोज ज़्यादा हो जाए तो लिवर इफेक्ट हो जाता है डॉग का। कितने भी पेन किलर्स आप डॉग्स को देते हैं वो किडनी को इफेक्ट करते हैं। कुछ लोग उसको डॉग्स उसको बॉडी उसको एक्सेप्ट करती, कुछ डॉग्स की बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। तो आप खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने डॉग को किसी की भी बताई हुई मेडिसिन ना दे, डॉग को सीधा डॉक्टर के पास ले जाए, अपने वेट के पास ले जाए, और वेट आपको जो ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करें वो टाइमली दे और अपने डॉग का ख्याल रखें। सेकेंड चीज़, डाइट का खास ख्याल रखें। डाइट गंदे बर्तनों में ना दें। मैंने बहुत सारे डॉग्स की वीडियोस पिक्चर्स पोस्ट होती हुई देखी है, बच्चे स्टील का में आपने खाना डाल दिया, वो गंदी जगह पे खाना खा रहे, तो क्या आप कोई खाना दे तो आप किसी गंदी जगह पे खाना पसंद करेंगे? नहीं। तो खादारा ये लाखों रुपए के आप पेट्स खरीद के उनके चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, उनकी खुराक का ख्याल रखें, उनकी डाइट दे, इन्वायरमेंट को देखें, उनका सराउंडिंग्स को देखें, सफाई में रखें। हर वो कुत्ते को चेन करके रखा होता है, बुरे तरीके से बांधा होता है, ये सब चीज़ें देखिए। अगर आपने पेट एक ओन किया है तो उसको कंप्लीट ओनरशिप ले। तो मैं हमेशा से आपसे यही कंसर्न होता है कि अगर आपने कोई पेट लिया उसके खाने का ख्याल, उसके रहने उठने बैठने, उसकी सराउंडिंग्स को सफाई रखें, उसकी ग्रूमिंग हफ्ते में एक दो दफ़ा ज़रूर करें, उसको चेक करें उसको टेक्स तो नहीं है, ये सब चीज़ों का ख्याल करना आपका काम है। लाखों तस्वीरें रोज़ आती है, लेकिन आपने कभी ऐसा देखा कि कोई वेल ग्रूम कुत्ता हो या डॉग हो, लोगों ने ऐसे रखे हुए बस पागल? तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि देखिए डॉग्स को रख रहे तो डॉग्स की प्रॉपर ग्रूमिंग, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर हेल्थ, ये तीन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। हर बंदे को शौक है जी मुझे लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड चाहिए, तो क्या आप लोग लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड लेके उसकी ग्रूमिंग का ख्याल करते, उसकी हेल्थ उसकी डाइट का ख्याल करते? इन सब चीज़ों का देखें। डॉग जो भी आप पेट करें वो भी आपके बच्चों की तरह है, आपकी फैमिली की तरह है। तो आज के साथ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपका डॉग कोई पेट सिक है, अनवेल है, तो खुदारा फेसबुक पे पोस्ट डाल के लोगों के कमेंट्स का वेट ना करें, लोगों के सजेशन का वेट ना करें, उसको एज सुन एज पॉसिबल वेट को दिखाइए जाकर, ताकि वेट आपको एक अच्छी सजेशन, अच्छी मेडिसिन दे सके और टाइमली आपका डॉग की डिजीज डायग्नोस्ड हो जाए। उसको लोगों की डायग्नोज के ऊपर ना छोड़ें। बहुत सारे डॉग्स को हमने देखा है उनकी डेथ हो जाती है लोगों के उल्टे सीधे मशरूम की वजह से। आपके डॉग को अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसके ब्लड टेस्ट होंगे तो इन्फेक्शन डायग्नोज होगा, ना कि लोगों की मशरूम से आप एंटीबायोटिक्स दे दें। ये उससे बहुत सारे लोगों को देखा है कि मेरे डॉग खाना नहीं खा रहा है तो उनको बताया कि जी आप भूख लगने वाला सिरप दे दें। ये भाई आप ये तो देखिए खाना खा क्यों नहीं रहा, रीज़न होना चाहिए। हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। जैसे इस दुनिया को खलक करने के पीछे एक रीज़न था, इंसान की खलक में एक रीज़न था, हर चीज़ के पीछे अल्लाह ताला ने एक रीज़न दिया है। आपको उस रीज़न को फाइंड आउट करना है। आपको बताया कि डॉग अगर अनवेल है तो खाना पीना छोड़ देता है, तो आप ये तो देखें लोग भाई मेरा डॉग खाना नहीं खा रहा, तो लोगों ने बता दिया उसको खा ये सिरप दे दे जिसको भूख लगना है खा रहे। तो ये भी तो देखिए, हो सकता है खुदा खुदास्ता उसकी आंतों में सोजिश हो, उसके पेट में कोई मसला हो, कुछ मामला तो हो, उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, कोई डिजीज हो, कोई इन्फेक्शन हो, ये सब चीज डायग्नोज करना जरूरी है। अब एक बंदा कह रहा है कि मेरा डॉग वॉमिट करता है जी, वाइट डॉग वॉमिटिंग मेरे डॉग को हो रही है, लोगों ने इसमें मशवरे दे दिए कि उसको एंटीबायोटिक दे दो, बोटीलियम दे दो, उसको मैक्सिलॉन दे दो, उसको कार्बोनेटिव दे दो। तो खुदारा लोगों के मशवरों पर ना जाए, अपने डॉग को प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाए। ये बेचारे उन्हें लाखों रुपए खर्च करके जो वेट वगैरह बैठे हैं वो किसी मेडिसिन की ट्रीटमेंट और कोई एजुकेशन लेकर ही बैठे हैं, ना कि हमारी तरह बैठे हुए यहाँ लोगों को मशवरे दे रहे कि जी अपने डॉग को ये दे दे वो दे दे। प्रॉपर केयर चाहिए। पेट ओन कर रहे हैं, प्रॉपर केयर चाहिए। जिस तरह से अपनी औलाद को प्यार करते हैं उसी तरह से इन पेट्स को भी आपको क्या करना है। बिल्कुल पार्वो वेरी डेडली डिजीज है। पार्वो आपको पहले बता चुका हूँ पार्वो की कॉजेज क्या है, पार्वो ओरिजिनेशन कैसा होता है। पार्वो मरता नहीं है। पार्वो को जो जगह होती है जहाँ पार्वो वाले डॉग ने वॉमिटिंग की हो, पॉटी की हो, उसको आपको ब्लीच से धोना चाहिए। पहले तो कोशिश ये है कि आपको ऐसा लगेगा आप डॉग
आपका सिक हो रहा है तो उसको पहले वक्त में फ़ौरन से डॉक्टर को दिखाएं। और कोई हल नहीं है, लोगों को मशवरा पड़ना चाहिए। डाइट का, प्रॉपर डाइट का ख्याल रखें। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि डॉग की डाइट का ख्याल रखें। किसी ने बोल दिया मैं डॉग फूड के अंदर आप चिकन डाल दें। आप अगर एक कोई पेट ओन कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर हिस्ट्री, प्रॉपर नो हाउ होनी चाहिए कि उस पेट को पालना कैसे है, खिलाना कैसे है। हर वक्त चेंज नहीं करना है। दुनिया में क्या मैसेज आता है, आप कभी देखें फॉरेन कंट्रीज की वीडियोस वगैरह देखते हैं तो क्या आपको देखते हैं आप लोगों ने कुछ चेनों से बांधा हुआ अपने डॉग्स को, अपने पेट्स को खींच रहे घसीट रहे? नो। तो आप दुनिया को पॉजिटिव मैसेज दें कि आप पाकिस्तान में भी लोग अगर इस तरह का शौक रखते हैं या पेट को ओन करते हैं तो अच्छे तरीके से रखते हैं। तो अपनी पेट का ख्याल रखें, अपनी पेट का हेल्थ का ख्याल रखें। अगर कोई और कंसर्न्स हो, कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो, हम आपको मशवरा दे सकते हैं, लेकिन कभी भी मेडिकेशन के बारे में आपको कोई मशवरा नहीं देंगे। मेडिकेशन के लिए कोई भी मामला हो तो आप अपने वेट से रब्ता करें। हम फ्यूचर के अंदर एक वेट से रब्ता कर रहे हैं और उस वेट को भी आपके साथ फिर ऑनलाइन यहाँ लेकर आएंगे, तो आप लोग जो भी कंसर्न्स होंगे, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होंगे, आप उनसे डिस्कस कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही सेशन है। अगर कोई आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई और वीडियो बनाएं, किसी और टॉपिक पे आप लोग के लिए वीडियो लेकर आए, तो इंशाल्लाह आप लोग हमें जब सजेशन देंगे या मैसेज करेंगे या कोई पोस्ट करते हैं आप हमारे वेब पेज पे, तो हम उस टॉपिक को कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से आपके लिए एक फुल इन्फॉर्मेटिव उसकी वीडियो बनाएं और आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन और एक अच्छा माहौल क्रिएट करके आपको मिले। तो आप लोग से सब रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक भी करें, इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि और बहुत सारे लोगों को जो है ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और सब लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई पेट करते हैं तो खुदा ना उसका बहुत ख्याल रखिए। आज के लिए इतना काफ़ी, इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी एक न्यू टॉपिक के साथ। तो जाते जाते यही कि हमारी वीडियो को जरूर लाइक करो, शेयर करें और सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।